वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 16 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 3 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए, उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 16 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, एक वस्तु का कीमत 40,000 रखी है। एक खुदरा व्यापारी पहले 62.5% कीमत पे 10% का छूट देता है, शेष कीमत पे वह 4% का छूट देता है। तो वस्तु पर दी गई समग्र छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमको क्या वैल्यू पूछ रहा है? छूट परसेंटेज, यानी परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, तो रियल वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमने मान लिया एक खुदरा व्यापारी एक वस्तु का कीमत 100 रुपया रखता है। मान लीजिए 100 रुपया रखता है, तो उसका क्या करता है, वह 62.5%, 100 का अगर 62.5% पे क्या करता है कि 10% का छूट दे रहा है। एक भाग हो गया 62.5, तो दूसरा भाग कितना होगा? 100 में से 62.5 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 37.5। क्वेश्चन में कह रहा है कि 62.5% पे 10% का छूट दे रहा है, यानी इस पे अगर हम 10% का छूट देंगे, यानी 62.5 का 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 6.25। और ये जो बचा हुआ कीमत है, बचे हुए कीमत पे 4% का छूट, यानी 37.5 पे अगर हम 4% का छूट निकालेंगे तो ये 4% कितना के बराबर आ जाएगा? 1.5 के बराबर आ जाएगा। कितना? 1.5 के। अब करा है इन सभी को ऐड कर दीजिए, यानी टोटल छूट कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 7.75। 100 में 100 यूनिट मांगे थे, उसमें 7.75 का छूट है, तो 100 में जितना का छूट उतना ही परसेंट होता है, यानी 7.75% छूट हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। लिख रहा है क्या? 12,000 की राशि पर 2.5/8 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए? यह क्वेश्चन समझना है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया गया है। टाइम देखिए, टाइम कितना दिया गया है? 2.5/8 वर्ष, यानी एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? 8 वर्ष, यानी 2 साल का हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। प्लस कितना? 5.8/8 वर्ष, यानी रेट एक साल का 1 ईयर का रेट कितना लग रहा है? 8%। हमको 5.8 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 5/8 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 5/8, यानी 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचे हुए इस टाइम का कितना हो जाएगा? 5%। इस 2 साल पे रेट लगेगा 8% की दर से, और ये जो 5/8 पे लगेगा कितना? 5% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। यानी अगर हम सिंप्लीफाई कर दे, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कितना लगेगा? एक बार लगेगा 8%, फिर लगेगा 8%, और अगला जो टाइम है 5/8, इस पे लगेगा 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/25। कितना? 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/25, और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। कितना? 1/20। अब देखिए पहला कितना है? 25 यूनिट था, 25 रुपया प्रिंसिपल था, तो वह 2 बढ़ के कितना हो गया? 27 हो जाएगा। फिर ये दूसरा बार में क्या होगा? फिर 25 यूनिट था, तो जब बढ़ के कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और तीसरा बार कितना? 5%, यानी 20 यूनिट है कोई प्रिंसिपल, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 25 का स्क्वायर 625। 625 में 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपको? 0। 5 दूना 10 की शून्य हासिल, 1 6 दूना 12, 1 13 के 3 हासिल, 1 1। देखिए 5 दूना 10 की शून्य हासिल, 1 1 2 दूना 4, 1 5 5 हो जाएगा, और 6 दूना 12, यानी 12,500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपको प्रिंसिपल। कितना? 12,500। ठीक। अब देखिए इधर अमाउंट, यानी 27 का स्क्वायर आप देखिएगा तो 729 होता है। 729, 729 में 21 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना? 15,309, 15,309। इन ये होता है प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। ठीक। इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये डिफरेंस आ जाएगा आपको कितना?
2809, ये क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। हमको इसी का वैल्यू याद करना। ये प्रिंसिपल का वैल्यू दिया गया 12,000, यानी कितना दिया गया 12500 का वैल्यू कितना दिया गया 12500 का वैल्यू दिया गया 12,000, यानी 12,12,000। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 120/25, 120/125 यानी 5 से काट दिया, 5 दूना 10, 5 को 20, 24 मरते 5 से काट दिया, 5 दूना 10, 50 25, यानी 24/25 को डिवाइड किया 0.96 आएगा। कितना 0.96। एक यूनिट का वैल्यू आ गया 0.96। हमको क्या पूछ रहा है 2809 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2809 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2809 में हमको क्या करना पड़ेगा 0.96 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 0.96 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2696.647 समथिंग आ रहा है, 0.64 आ जाएगा। कितना 64, यानी ये आपको लगभग में आपको कितना आ जाएगा 2697, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन डी। क्लियर है। आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना क्या था, ये टाइम कितना 2 वर्ष, अब 5/8 वर्ष, इसको 2 प्लस 5/8 वर्ष से लिख सकते हैं। इस 2 वर्ष के लिए लग रहा था 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, लेकिन यह इस 5/8 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5%। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे निकाल के देख लिए 5/8 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा 5%। इसके हिसाब से हमने क्या किया, ये प्रिंसिपल 25 था तो वो 27 हो गया, ये एक साल में, अगला साल 25 से 27 हो गया, लेकिन तीसरा साल ये 20 से कितना हो गया 21। यहाँ से मल्टीप्लाई करके ये प्रिंसिपल निकालिए, इधर अमाउंट हो गया, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये प्रिंसिपल इसका वैल्यू दिया गया था 12,000, यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू आ गया 0.96, तो हमको कितना चाहिए 2809 यूनिट का वैल्यू, यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते थे। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। लिख रहा है 12 संख्या का औसत दिया गया 45.5, पहली 4 संख्या का औसत 41.5 और अगली 5 संख्या का औसत दिया गया है 48। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक और 12वीं संख्या से 9 अधिक है, तो 10वीं और 12वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या कह रहा है, पहली 4 संख्या, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहली 4 संख्या होगा, इसका एवरेज कितना दिया गया 41.5। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 संख्या का सम आ जाएगा, तो 4 संख्या का सम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 166, 166। ठीक है। अगली 5 संख्या का एवरेज दिया गया 48, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा ये सम आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको कितना 240, 240। ठीक है। अब 5 4 9, अब बचा कितनी संख्या 3 संख्या, अब बचेगा कितनी संख्या 3 संख्या, 1 9 हो गया 10 11 12, यानी 3 संख्या का हमने क्या किया सम मान लेते कि 3 संख्या का लेट सम मान लिया कि बची 3 संख्या का सम हमने क्या मान लेते के मान लेते, यानी तीनों का योग कितना के बराबर हो गया 45.5। ये कितनी संख्या है 12 संख्या, टोटल 12 संख्या हो गया। यहाँ 4 5 9, 5 4 9, 9 8 3 12, यानी 3 संख्या का सम हमने माना कि यानी 12 आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 546, 546, और यानी के बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, कितना आ जाएगा 6 6 4 10, ये आ जाएगा कितना 2 1 3 3 1 4, 406। 546 में से 406 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 140, 140। ये क्या आ गया के आ गया। कि कहने का मतलब तीनों संख्या का सम, 3 संख्या यानी 10th यानी 10वें स्थान की संख्या, 11वां स्थान की संख्या और किसका 12वां स्थान की संख्या। अब क्वेश्चन में जो दिया गया उसके हिसाब से सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन में लिख क्या रहा है कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक और 12वीं संख्या से 9 अधिक है। मान लीजिए 12वीं संख्या 1 से, तो 10वीं संख्या कितना होगा 1 से 9 अधिक हो जाएगा। क्या करें 10वीं संख्या 12वीं संख्या से 9 अधिक है। ठीक। और यह 11वीं संख्या से कितना अधिक है 4 अधिक है, यानी x में कितना जोड़े, यानी इससे इसका डिफरेंस कितना होना 4 होना चाहिए, यानी x प्लस 5, यानी 11वीं संख्या कितना हो गया x प्लस 5। और तीनों संख्या का सम देखिएगा ये आ जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 14, 3x प्लस 14, यानी अब तीनों संख्या का सम हमने कितना यहाँ से निकाले 140, यानी 3x प्लस 140 बराबर हमको कितना प्राप्त हो रहा है 3x प्लस 14, 3x प्लस 14 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 140,
बराबर 140। ठीक है, यहाँ से 3x का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। 140 माइनस क्या कर देंगे 14। 140 में से 14 को घटाइएगा, ये कितना आ जाएगा 126। 126 इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 × 12, 3 दूना 6 42। x का वैल्यू आ गया 42, x का वैल्यू आ गया 42। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 4 5 7 47। ये कितना आ जाएगा 9 के 10 11 यानी 51। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 10वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। 10वीं संख्या और 12वीं संख्या यानी 51 और 42 को ऐड कर लीजिए, यानी 51 प्लस 42 को ऐड कीजिएगा और इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो एवरेज आ जाएगा 2 1 3 5 और 9 93/2। ये आ जाएगा कितना 4 दूना 8, 8 6 दूना 12 और 2 बचे 10 यानी 46.5। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दिए गए इक्वेशन में इसका वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे आप आसानी से सॉल्व कैसे कीजिएगा, लिख क्या रहा है देखिए इक्वेशन दिया गया 4x के पावर 4, ये प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में 5x²। ठीक है, +1 बराबर 0। ठीक, हमने क्या किया x² को हम लोग मान लिया x² बराबर y मान लेते। हमने क्या किया x² बराबर y मान लिए, तो y यहाँ लिख सकते 4y² माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। अब इसको तोड़ेंगे तो ये कैसे टूट जाएगा, देखिए 4y² तो है माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते, यानी 4y कॉमन ले लीजिएगा तब बचेगा कितना y-1, यानी -1 कॉमन ले लिए तो y-1 बराबर 0, यानी y का वैल्यू क्या आ जाएगा y-1 एक बार आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 4y-1 बराबर 0, यानी या तो y बराबर 1 आएगा या 1/4 आएगा। तो 1/4 तो हम लेंगे नहीं, केवल 1 लेंगे, y की जगह 1, यानी y बराबर हम लोग क्या माने थे x², यानी x² का वैल्यू कितना आ गया x² बराबर y बराबर 1, यानी x² का वैल्यू हमको कितना आ गया 1, यानी x बराबर कितना आ जाएगा √1 का वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है। यानी अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए 2x² के जगह पे कितना लिख सकते हैं 1 यहाँ से। ठीक है, माइनस x के जगह पे कितना लिख सकते हैं 1 -1, यहाँ कितना आ जाएगा 2 - 2 यानी 0, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु को 131.25 में बेचकर एक व्यापारी को क्रैमुल के अंक के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। मान लीजिए किसी वस्तु का सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया, तो लाभ प्रॉफिट बराबर कितना हो रहा है, प्रॉफिट बराबर कितना हो रहा है x% का प्रॉफिट हो रहा है। तो एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया और x% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 + x/100 ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ये कितना के बराबर दिया गया 131.25, 131.25। यहाँ से हम x का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा कितना x² + 100x बराबर कितना आ जाएगा 131.25, ये प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में x² प्लस कितना 100x माइनस कितना हो जाएगा 131.25 बराबर 0। अब देखिए इस 100 को इस तरह से तोड़ना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पे 100 आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन करने पे 175 इतना आना चाहिए। तो आप देखिए अगर इसको तोड़ा जाए तो आप इसको तोड़ने के लिए आप क्या कीजिए 13125 को क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम लीजिएगा, ये आप कितना 5 से लगा दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 का 30, 30, उसके बाद 5 दूना 10, 50 25। ठीक, अब फिर कितना से लगाइए फिर 5 से लगा दीजिए, ये 5 से लगेगा तो 50 25, 50 25, 5 दूना 10, 50 25, 525, फिर 5 से लगा दीजिए, ये 5 से लग जाएगा तो कितना 5 एकम 5 0, 50 25 105, फिर 5 से लगा दिए 5 दूना 10 1। अब देखिए 3 7 21 7। ठीक है, अब इस तरह से जब तोड़ दिए तो अब हमको क्या करना है, इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो 100 आने के लिए देखिए कितना लिख सकते हैं 25 3 75, यानी 50 25 25 3 75। ठीक है, और 50 25 25 7 हो जाएगा कितना 175,
50 25 25 सत्ते कितना आ जाएगा, 7 5 35 के 5 हासिल 3 7 14 16 17 175, यानी इस 5 गुने 5 गुने 7 लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7, और लिख सकते हैं कितना 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 175 आ जाएगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो इन दोनों का 75 आ जाएगा, 75, इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो 100 आ जाएगा। यानी इसको तोड़ कैसे सकते, 175 और कितना में, 175 और 75 में तोड़ सकते हैं, माइनस में 175। यानी इसका जब फाइंड आउट वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -175 और कितना 75। हम क्या निगेटिव, कोई भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस निगेटिव नहीं हो सकता, यानी 175 तो होगा नहीं, यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 75 हो गया। अब क्या कर रहा है, उसको 40% लाभ पे बेचना है, यानी 75 का 40% प्रॉफिट, यानी 140/100 निकाल दीजिए। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 5 7 दूना 14, 5 दूना 10, यानी 2 पचे 10, 5 मरते 5 से काटिएगा तो 5 ही कम 5 5 15, यानी 13 सत्ते कितना हो जाएगा 105, यानी एक उस वस्तु को कितना में बेचना होगा 105 रुपया में। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट, 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जो 18, 21, 24 से भाग देने पे क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचता है। तो 23 का मल्टीपल चाहिए, यानी वह संख्या जो 23 से आसानी से कट जाए। तो कोई संख्या 23 से कब कटेगा, यानी 23 का डिविजिबिलिटी रूल हमको पता होना चाहिए। 23 का डिविजिबिलिटी कैसे पता करते हैं, तो देखिए इस 23 को हम उस संख्या या तो 9 या 1 के नजदीक वाली संख्या में बदल दे। यानी इसको 23 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 4 9 और 3 दूना 4, 69 में बदल गया। 69 में अगर हम एक ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 70, यानी इसका शैडो फिगर कितना आ जाएगा 7। इसका शैडो फिगर 7 आ जाता है। ठीक है, 23 का शैडो फिगर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, इस 7 का हम कैसे यूज करेंगे, ऑप्शन ए में देखिए 23 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। देखिए 23 को क्या किए, हम उस संख्या के नजदीक लाए जिसका यूनिट डिजिट या तो 9 हो या तो 1 हो। हमने क्या किया, 23 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 9 आ गया, यानी 69। 69 को 1 ऐड करें तो वह संख्या कितना 10 के नजदीक आ गया, यानी 70 के नजदीक आ गया। यानी इस प्रश्न का शैडो फिगर कितना आ गया 7। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है 3113, इसका शैडो फिगर का यूज कैसे करते हैं, देखिए 23 का मल्टीपल चेक करने के लिए इसको 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए 7 या 21 आ जाएगा। इसको आप भूल जाइए। ठीक, बचा कितना 2 3 2 1 3, ये बच गया कितना 323। अब फिर 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 दूना 14, यानी यहाँ 14 लिखिए, इसको भूल जाइए। ठीक है, जब भूल जाइए तो ये कितना 4 3 7 3 1 4 47। क्या 47 23 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी चेक करेंगे तो बी में कितना दिया गया 3013। ठीक है, इसको देखिए 23 को यानी 7 है शैडो फिगर, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21 21 आ जाएगा, इसको भूल जाइए। यानी 21 कहने का मतलब ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 322। अब फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूना 14, इसको भूल जाइए। बचा कितना 4 2 6 3 1 4, या 46 23 से कट रहा है तो आसानी से 46 कट रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। अब अगर हम सी चेक कर लेते हैं, अगर सी को चेक करना पड़ेगा तो 3103, इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 आ जाएगा, इसको भूल जाइए। ये आ जाएगा 1 3 3, और फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी ये भूल जाइए। 7 7 3 10, यानी 40, क्या 40 23 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी चेक करेंगे तो 3131 दिया गया, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21, इसको भूल जाइए। ये आ जाएगा 3 1 4 2 1 3, यानी 343। फिर इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28 28, इसको भूल जाइए। 8 2 10 1 11, 3 2 5 1 6 61, क्या 23 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। यानी केवल ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। हमने क्या किया, इसमें 23 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लिया। क्लियर, 23 का डिविजिबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए आपको क्या पता होना चाहिए, 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या का बात कर रहा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा होता है 9 9 9। इसमें क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या ऐड किया जाए,
तो वह संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, हमको देखिए वर्ग के बारे में पता होना चाहिए। आपको 31 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना होता है, 31 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ये होता है 1 3 1 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 3 961। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का लास्ट वर्ग होता है। ठीक, और 4 अंकों का सबसे बड़ा देखिएगा तो 32 का स्क्वायर होता है। कितना, 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर होता है 1024। कितना, 1024। अब क्या कह रहा है, इसमें क्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें क्या जोड़े कि यह कितना बन जाए, 1024 बन जाए। तो 1024 बनने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 25 ऐड करना पड़ेगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दिए गए जो 1.17 पे दिया गया बार को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। देखिए जब भी 0.177 पे कितना दिया गया बार, इसको कैसे लिखते हैं, 17 यानी 17 लिख दीजिए। 17 जिसपे बार का चिन्ह हो उसको घटा दीजिए। इस पे एक पे बार नहीं तो एक अंक को घटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए डिवाइड में लिखेंगे, कितनी संख्या पे बार है तो एक संख्या पे बार है तो एक 9। कितनी संख्या पे बार नहीं है तो एक संख्या पे बार नहीं है तो एक जीरो उतार दीजिए। जितनी संख्या पे बार ना हो उतना जीरो। ठीक है, 17 में से एक जाएगा तो 16, 16/90। इसको काटिएगा तो 8 दूना 16, 45 दूना 90, 45, 8/45 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 20, 25 और 30 से विभाज्य करने पे प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 12, 16, 20, 25 और 30 का क्या कर दिए, एलसीएम ले लीजिए। 25 और 30 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए सबसे छोटा 2 से लगा देते, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 10 दूना 20, 25 और कितना आ जाएगा, 15 दूना 30। ठीक, अब कितना से लगा दे, 2 से फिर लगा देते, 2 6 2 चौका 8, 2 25 10, 25 और 15। ठीक है, अब कितना से लगा देते, 3 से लगा सकते हैं। 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, 4, 5, 25 और 3 पचे 15, 5। अब क्या करते हैं, 5 से लगा देते हैं। 5 से लगाएंगे तो 1 4 1 5 1। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 को 20 मल्टीप्लाई 20 यानी 6 दूना 12, 1200। 1200 संख्या हुआ है जो इन सभी से कट जाए, लेकिन हमको 3 शेष बचना चाहिए। तो रिमाइंडर बचने के लिए इसमें 3 को ऐड कर दीजिए, यानी 1203 वह संख्या होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक गांव की कुल जनसंख्या दिया गया 4000। पुरुष और महिलाओं की संख्या में 10% और 20% वृद्धि होने पे गांव की जनसंख्या 4500 हो जाता है। यानी पहले 4000 था, यह बढ़ के कितना हो गया, 4500। यानी ओवरऑल कितना का वृद्धि हुआ, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी 5 से काट दीजिएगा, 5 से काट दीजिएगा तो 5 8 40, 5 9 45, 9 यानी 8 से बढ़ गया 9। यानी एक का वृद्धि कितना पे, 8 पे गुने 100, यानी कितना का वृद्धि, 12.5%, यानी 12.5% का ओवरऑल वृद्धि हो गया। क्यों, दोनों के साथ। यानी पहले 10% किसको, मेल को, फीमेल का बात किया जाए तो 20% का वृद्धि हुआ, और ओवरऑल वृद्धि का बात किया जाए तो ये कितना, 12.5% का वृद्धि हुआ। यानी जब इसको घटाइएगा तो ये घट के कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 7.5, और 10 में से 12.5 को घटाइएगा ये आ जाएगा 2.5। इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा, 3 मरते 3:1। यानी मैन की संख्या कितना था, 3, और फीमेल की संख्या कितना था, 1। तो पूछ रहा है तो नए सदस्य के आने के पहले गांव में पुरुष की संख्या कितना था, पुरुष यानी 3 यूनिट था। जो भी 3 का मल्टीपल होगा वह इसका आंसर होगा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। यानी अगर देखा जाए तो 3 1 4, 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 4000। 4 यूनिट का वैल्यू 4000, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000। हमसे पूछ रहा है 3 यूनिट का वैल्यू, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है। इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पे पानी मिलाया गया। इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पे पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया। अब मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा है, देखिए पहले कंटेनर में क्या था, मिल्क,
यानी मिल्क की मात्रा निकालना हो तो जितना मिल्क की मात्रा निकालना है तो पहले जो x मान लीजिए 80 लीटर था तो x मान लेते इंटू 1 माइनस ए, जितना लीटर निकाला जाता है 8 लीटर हर बार निकाला जाता है 8/x यानी a/x के पावर टाइम। यह प्रोसेस कितना बार किया जाता है t बार, यही इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। यानी x बराबर कितना 80 लीटर, ठीक है 1 माइनस ए कितना 8/80 8/80 की पावर। देखिए पहला बार यहाँ किया फिर दूसरा बार ये किया और एक बार और करते हैं, यानी टोटल 3 बार प्रोसेस होता है। यानी 8/80 यानी 1/10 यानी 80 मल्टीप्लाई कितना 10 में से 9 9 का क्यूब बटा कितना हो जाएगा 10 का क्यूब, यानी 80 मल्टीप्लाई 9 का क्यूब होता है 729 729 डिवाइड बाई 10 का क्यूब 1000 00 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 829 को जब 729 को जब 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 5832 बटा 100, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा 58.32 लीटर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर लंबी पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? जब भी कोई ट्रेन है, एक ट्रेन है और उसको एक पुल को पार करना है, पुल को तो दोनों की लंबाई जुड़ जाता है, दोनों की लंबाई जुड़ जाता है, यानी 600 प्लस कितना 200। अब स्पीड कितना दिया गया है? समय। टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर हमको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 600 प्लस 200, स्पीड दिया गया 72, ये दिया गया मीटर में, ये दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5×7=72, 4 मरते कट जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा 6×2=8 800, नीचे कितना हो जाएगा 5×20 20 जीरो से जीरो कैंसिल 2 से काटिएगा तो 40, यानी 40 सेकेंड में वह ट्रेन पार कर जाएगा किसको? उस पुल को। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है, यानी हस्बैंड प्लस वाइफ, इसका एवरेज कितना दिया गया 23 वर्ष। तो सम ज्ञात कीजिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूना 4 3 दूना 6 यानी 46। यह कब था? 20 वर्ष पहले। यानी यहाँ से अगर प्रेजेंट में आने के लिए प्रेजेंट में हस्बैंड प्लस वाइफ इन दोनों में कितना का वृद्धि होगा? दोनों में 20-20 का वृद्धि होगा, यानी टोटल 40 का वृद्धि हो जाएगा। यानी 40 का वृद्धि करने का मतलब ये हो जाएगा कितना 86। ठीक, आगे क्या करा है अब? यानी प्रेजेंट का ही बात कर रहा है। परिवार में जिसमें पति पत्नी और उसके पुत्र शामिल है, यानी हस्बैंड है वाइफ है, ठीक है, प्लस एक चाइल्ड शामिल है। इनका एवरेज दिया गया 34, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम निकल जाएगा 4 से 12 3 से 9 10 102। अब पूछ क्या रहा है? तो वर्तमान में पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। यानी हस्बैंड प्लस वाइफ की आयु कितना दिया गया? ये दिया गया 86। 86 प्लस सी बराबर कितना दिया गया 102, यानी सी बराबर कितना हो जाएगा 102 माइनस 86। आप यहाँ डायरेक्ट ही कर सकते थे 86, ये आ जाएगा 6 6 12 यानी 10 यानी 16 यानी 16 वर्ष। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। उत्कर्ष ने 20% लाभ अर्जित करते हुए 6000 में एक कुर्सी बेची। यदि वह 30% लाभ कमाना चाहता है तो उस कुर्सी को किस कीमत पे बेचना होगा? 20% प्रॉफिट, यानी कहने का मतलब 120% का वैल्यू कितना दिया गया 6000। 120% का वैल्यू दिया गया 6000। 12 से काटिएगा तो 12×5=60 500, यानी 10% का वैल्यू कितना आ गया 500। 10% का वैल्यू कितना आ गया 500। अब हमसे पूछ क्या रहा है? यदि वह 30% लाभ कमाना चाह रहा है, 30% लाभ कमाने का मतलब कितना होगा? कितना में बेचना होगा? 130% में। 130% में, यानी 10% का वैल्यू इतना है तो इसमें अगर हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 130%। इधर भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13×5=65 यानी 6500। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। मुकुंद और विनोद की आय का वितरण वर्ष 2020 में उनके आय का अनुपात 7:5 है। ये कब कह रहा है? 7:5 2020 का। 2020 में जो बात कर रहा है 2020 में किसके बारे में बात कर रहा है? मुकुंद और विनोद। मुकुंद और विनोद ये रेशियो कितना दिया गया है? 7/5 7/5। ठीक, यानी 7 यूनिट
मुकुंद है तो विनोद कितना होगा 5 यूनिट। लेकिन आगे क्या करा है 2021 और 20 के बारे में, 2021 और 2020 के बारे में, ठीक। ये रेशियो किसके बारे में करा है, मुकुंद का। मुकुंद के बारे में क्या करा है 2021 की आय का 2020 की तुलना में यह 4:7 है, यानी 4:7, ठीक है। और विनोद का बारे में करा है, यह 2021 में विनोद की आय 2020 की तुलना में ये कितना 5:2। विनोद का बात किया जाए तो ये कितना दिया गया है 5:2, ठीक है। अब पूछ रहा है 2021 में मुकुंद और विनोद की आय का योग इतना है, तो 2020 में विनोद की आय कितना थी। तब देखिए यहाँ पे देखिए 2020 में मुकुंद की आय 7 यूनिट था, यहाँ 2020 में मुकुंद की आय 7 यूनिट था, यानी ये बात तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विनोद का देखेंगे तो यहाँ विनोद 5 यूनिट है, यहाँ विनोद कितना है 2 यूनिट है। इस 2 को 5 बदलने के लिए क्या करेंगे 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 25/2, विनोद हो जाएगा 25/2, रेशियो कितना हो जाएगा 5, यानी यहाँ भी विनोद 2020 में भी 5 हो गया और यहाँ भी कितना हो गया, तो विनोद विनोद 5 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी 5 आ गया। अब क्या पूछ रहा है तो 2021 में मुकुंद और विनोद की आय, 2021 का बात कीजिएगा, 2021 में मुकुंद की आय कितना 4 यूनिट है और यहाँ कितना विनोद की आय 25/2 यूनिट। इन दोनों का सम यानी 4 प्लस कितना 25/2, इसका सम कीजिएगा तो ये कितना 4 दूना 8, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33, 33/2, ये 33/2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 19404, 19404। यहाँ से हम एक यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिए, पहले 11 से काट जाए, 11 33, 3 मरते 11 से इसको काटिएगा, ये कट जाएगा कितना 1764 मरते, 1764 मरते। फिर इस 3 से 1764 को काटिएगा तो ये कट जाएगा 588 मरते 588, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस 2 डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 588 मल्टीप्लाई 2, 588 मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा, यह आ जाए 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, 5 दूना 10, 1 11, यानी एक यूनिट का वैल्यू 1176। हम पूछ रहा है वर्ष 2020 में विनोद किया, एक यूनिट का वैल्यू 1176 था, 2020 में विनोद का कितना 5 यूनिट था, एक यूनिट का वैल्यू इतना है तो 5 यूनिट का वैल्यू आसानी से निकाल देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करें 1176 मल्टीप्लाई 5, ये आ जाएगा 6 पचे 30, 7 पचे 35, 7 3 38, यानी 5 5 3 8 8 आ जाएगा, यानी 55880, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, 960 ग्राम मिश्रण में तांबा और टीन का अनुपात इतना है, यह अनुपात 7:6 के अनुपात में कितना टीन को मिलाया गया। देखिए एक तरफ तांबा है और एक तरफ टीन है, ये कितना 7:5, यह रेशियो चेंज होके कितना 7:6 में बदल रहा है, यानी तांबा पहले भी सेम था और आज भी सेम है। टीन में चेंजिंग हो रहा है कितना 1 यूनिट का। टोटल कितना 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 12 यूनिट का वैल्यू दिया गया 960, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 × 96, 80 यूनिट, 80 किलोग्राम, 80 ग्राम। हमसे पूछ रहा है एक यूनिट का ही वृद्धिमान 80 ग्राम का वृद्धि, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कितना ग्राम टीन में मिलाया गया था 80 ग्राम, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है इसके एस स्क्वायर माइनस एस टी प्लस टी स्क्वायर बराबर इतना, और इसके पावर 4 प्लस एस टी प्लस टी स्क्वायर बराबर 7, तो इसके पावर 4। देखिए इसको एस स्क्वायर को इसके पावर 4 लाने का क्या तरीका है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसके पावर 4 आ जाएगा, यानी जब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाला इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर तोड़ने के लिए कहा जाए तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 4 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 चौक 28, यानी 28 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, 28। अब कहिए यह आया कैसे, तो देख लीजिए, यानी एस स्क्वायर माइनस एस टी प्लस क्या दिया गया टी स्क्वायर इंटू हमने क्या किया एस स्क्वायर प्लस एस टी प्लस कितना दिया गया टी स्क्वायर प्लस एस टी प्लस टी स्क्वायर बराबर कितना दिया गया 4, एक तरफ 4 है और इसका 7 है, 7 चौक 28, 28 हमने लिख दिया। ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखिए ये वाला एस को उठाएंगे और इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इसके पावर 4 आ जाएगा। ठीक है। फिर प्लस एस क्यू टी प्लस कितना हो जाएगा एस टी एस स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, इसका काम कंप्लीट हो गया और ये इसको उठाएंगे,
ये आ जाएगा माइनस S3T। अब देखिए ये आ जाएगा माइनस S2T2, ठीक है, माइनस S2T2 आ गया। अब देखिए फिर यहाँ लास्ट में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस किससे मल्टीप्लाई होगा, T के पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये S प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस S t के पावर 3, ठीक है। अब देखिए इसका काम कंप्लीट। अब ये वाला आएगा टी स्क्वायर उठेगा तो यहाँ से प्लस आ जाएगा T² S², फिर आ जाएगा कितना, प्लस प्लस एस टी थ्री, अब फिर क्या आ जाएगा, प्लस प्लस क्या आ जाएगा T के पावर 4 बराबर कितना दिया गया 28। अब देखिए यहाँ देखिए S3T प्लस में है और S3T माइनस में कहीं पे है, ये माइनस में, तो दोनों आसानी से कट जाएगा। S2T2 प्लस माइनस में है और यहाँ देखिए यहाँ S2T2 प्लस में, ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए S3 यहाँ माइनस में है, यहाँ देखिए S3 प्लस में, तो ये दोनों आसानी से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, S के पावर 4 प्लस T² S² प्लस कितना आ जाएगा T के पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा 28। यही काम हमने शुरू में किया, क्या कर दिया कि पहले इसको और इसको क्या करना था, केवल मल्टीप्लाई करना था, यानी 28 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाता। क्लियर है। नेक्स्ट, x बराबर इतना दिया गया तो इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए x बराबर कितना दिया गया है, 1/√2 - 1, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसकी कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना किया है तो √2 + 1 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, √2 + 1, √2 + 1 यानी a - b × a + b कितना हो जाएगा, a² - b², यानी यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2 + 1, ठीक है। x का एक वैल्यू आ गया √2 + 1 और x का एक वैल्यू यहाँ पे तो दिया ही हुआ है। अब देखिए x + 1/x का वैल्यू ज्ञात करना है तो x की जगह पे हम ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं √2 + 1, ठीक है, प्लस 1/x के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो 1/1 √2 - 1, ठीक है। ये थर्ड पोजीशन पे नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, √2 + 1 प्लस कितना आ जाएगा, √2 - 1, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2√2, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट, 56 के पावर 45 प्लस 56 को 57 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए रिमाइंडर क्वेश्चन है, यानी देखिए 56 के पावर कितना दिया गया 45 प्लस कितना दिया गया 56, इसको हमको क्या करना है 57 से डिवाइड करना है, 57 से। इस 56 को 57 फॉर्म में लिख सकते हैं, 57 - 1 को लिख सकते हैं। 57 - 1 के पावर कितना दिया गया 45 प्लस कितना दिया गया 56, इसको हमको क्या करना है 57 से डिवाइड करना है। अब देखो 57 से यहाँ डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, अब 57 को 1 से डिवाइड किया रिमाइंडर क्या बचेगा -1, -1 के पावर कितना 45 प्लस कितना हो जाएगा 56 डिवाइड बाय कितना है 57, ठीक है। देखिए तो माइनस के पावर अगर ऑड हो, माइनस की पावर अगर ऑड हो तो क्या होता है, माइनस होता है। -1 + 56 बटा कितना दिया गया 57, यहाँ माइनस से घटाएगा तो ये आ जाएगा 55 बटा कितना 57, यानी 55 को 57 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा 57, ये आ जाएगा रिमाइंडर, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट, एक शिविर में रहने वाले 500 लोगों के लिए 20 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। यदि 11 दिन के बाद 50 आदमी शिविर छोड़ देते हैं तो भोजन का कुल कितने समय तक चले सकता है। देखिए पहले 500 व्यक्ति था, वह कितना दिन तक खाता, 20 दिन तक आसानी से खा लेता। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है 11 दिन के बाद, यानी 500 व्यक्ति कितना दिन तक खाया 11 दिन के बाद। 50 व्यक्ति चले गए, जब 50 व्यक्ति चले गए तो बचे कितने 450 व्यक्ति। यह 400 व्यक्ति कितना खाएगा, के दिन तक खाएगा, बस के का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ देखिए 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 आसानी से कैंसिल हो गया। 5 से काट देते 5 नमा 45 5 दूना 10, 5 से काट देते 5 दूना 10 5 नमा 45, ये कट जाएगा 5 से 5 दूना 10, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 200 बराबर कितना आ जाएगा 110, 110 प्लस कितना हो जाएगा 9 के, ये 110 इधर आ जाएगा माइनस में तो ये घट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 10 में से 1 जाएगा 9, 90/9, ये 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, यानी के बराबर कितना आ गया 10 दिन।
के बराबर आ गया कितना 10 दिन, यानी 11 दिन तक का भोजन चला प्लस के दिन, यानी 11 प्लस के का वैल्यू कितना आ गया 10 दिन, यानी टोटल कितना दिन तक भोजन चलेगा 21 दिन तक। पहले चलता कितना दिन 20 दिन तक, अब चल कितना रहा 21 दिन, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यहाँ दिया गया इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, बस इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये देखिए, ये डिवाइड में माइनस पावर है तो ऊपर जाएगा प्लस में आ जाएगी, यानी 125 के पावर कितना आ जाएगा y, ठीक है, बराबर। देखिए ये डिवाइड में तो ऊपर जाएगा तो पावर चेंज हो जाएगा, पावर साइन चेंज हो जाएगा, 5 के पावर प्लस 4y माइनस 1, ठीक हो जाएगा। अब देखिए 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, यानी 3y बराबर कितना लिख सकते हैं 5 के पावर 4y माइनस 1। बेस सेम होने पे पावर आपस में बराबर हो जाता है, यानी 3y बराबर कितना होगा 4y माइनस 1, माइनस इधर आ जाएगा तो 1 बराबर कितना, ये 3y इधर घट जाएगा y, यानी 1 y का वैल्यू कितना आ गया 1। हमसे पूछ क्या रहा y का मान ज्ञात कीजिए, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रैमुल पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1000 ग्राम के वाट के बजाय 850 ग्राम के वाट का उपयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या कीजिए। देखिए वह व्यक्ति क्या करता है, जैसे बेचने समय क्या करता है, हम उससे पैसा लेता है 1000 ग्राम का, लेकिन वह सामान उसको कितना देता है 850 ग्राम का, यानी वह सेल कितना करता है 850 ग्राम का, लेकिन लोग को उससे पैसा कॉस्ट प्राइस कितना का लेता है 1000 का, 1000 का उससे पैसा ले लेता है, ठीक है, यानी ये उसका सीपी कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस एसपी 1000, ठीक है, यानी इससे प्रॉफिट निकाल दे, डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 85 का सामान 100 पे बेच रहे हैं, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 1 गया 15, 15 बटा 85 गुने 100, 5 से काट दिया 5 से 15, 3 मरते 5 एकम 5, 5 3 8, 7 5 35, यानी 300 बटा 17, 300 बटा 17 को अगर डिवाइड कीजिएगा ये आ जाएगा कितना 17.64%, 17.64 यानी 65%, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। देखिए वह क्या करता है 1000 का पैसा लेता है, जबकि बेचते समय वह 850 ग्राम ही सेल करता है, यानी कॉस्ट प्राइस 850 रुपया का उसके पास से पैसा लग रहा है, जबकि दूसरे व्यक्ति से ले कितना रहा 1000 का, यानी 850 का सामान 1000 में बेच रहे हैं तो कितना का प्रॉफिट होगा निकाल देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, जिमी ने 88 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में पूरा करता है, यदि वह आधी यात्रा इतना समय में, यानी टोटल समय कितना लेता है 16 घंटा, 16 का कितना 3/4 घंटा लेंगे, यानी 4 चौके 16, 4 ते 12, 12 घंटा में ये टाइम कितना हो गया 12 आवर, 12 आवर, 12 आवर 12 घंटा का बात कर रहा है, ठीक है। और ये बचा कितना, टोटल लेता है 16 घंटा, तो ये क्या कर रहा है आधी दूरी, टोटल डिस्टेंस कितना 88 किलोमीटर, इसका आधा डिस्टेंस कितना होगा 44, शेष डिस्टेंस कितना होगा 44, ये आधा दूरी को वो कितना 12 घंटे में तय करता है, 12 आवर में तय करता है, तो शेष टोटल डिस्टेंस को 16 घंटा में तय करेगा, तो ये आधा दूरी को कितना समय में तय करेगा 4 घंटा में, 4 आवर में, यानी स्पीड बराबर कितना होगा, स्पीड बराबर हमको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना है 44 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वह टाइम कितना 4 घंटा में, यानी टोटल डिस्टेंस का स्पीड कितना 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट, कंचन ने साधारण ब्याज पे की समान दर पे 2 वर्ष के लिए इतना रुपया और 4 वर्ष के लिए इतना रुपया उधार दिए, कंचन को कुल ब्याज इतना प्राप्त हुआ है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल कितना दिया गया 10,000, ठीक है, 10 पे कितना 40 गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट ये हो जाएगा, प्लस कितना दिया गया 5,000, ठीक है, ये आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट ये हो जाएगा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट के साथ टोटल ब्याज हमको कितना 2000 प्राप्त हो रहा है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ठीक है, 200 208 प्लस कितना हो जाएगा 5 को 20, यानी 208 बराबर कितना दिया गया 2000, 2000 यानी यह आ जाएगा 408 बराबर कितना आ गया 2000, यानी ट्रिपल जीरो डबल जीरो से डबल जीरो 4 से कटिया 4 पचे 20 5%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
49 विद्यार्थियों का औसत वजन 53 केजी है। ठीक है, जब एक नए विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश कर जाता है, यानी 49 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 53 केजी। अब क्या किया, अब एक व्यक्ति आ गया, तो व्यक्ति 49 था, अब बदल गया 50 में। ठीक है, अब नए व्यक्ति आने से औसत में 500 ग्राम की कमी हो गया, यानी उसने क्या किया, सब में से क्या किया, 500 ग्राम ले लिया। यानी 500 ग्राम कहने का मतलब आधा किलो सब में से ले लिया, हाफ केजी सब में से ले लिया, यानी टोटल 50 व्यक्ति में से सब में से कितना किया, आधा केजी ले लिया हाफ। तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा, यानी ये कैंसिल कीजिएगा तो 25, यानी वह अगर 53 का आता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन उसने क्या किया, 53 माइनस 25, वह अपने एज से कितना कम का आया, तो 28 किलोग्राम का वह व्यक्ति विद्यार्थी वजन में शामिल हो गया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।